नमस्कार साथियों, ओजेएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था डूरंट रेखा किसके बीच स्थित है। तो डूरंट रेखा जो है वो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा को बनाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है, बताइएगा आप लोग। भारत और चीन के बीच स्थित सीमा को किस नाम से जानते हैं। देश और उनके मध्य स्थित सीमा रेखाओं पर कई बार प्रश्न आए हैं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, किन देशों की सीमा भारत से लगती है, अर्थात सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उन पे कौन कौन सी सीमा किन किन राज्यों की उनसे लग रही है। तो पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान से हमारे देश के 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। वह कौन कौन सी सीमाएं हैं, वह है आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। इसका एक ट्रिक है, पाकिस्तान से लगने वाले पंगु राज, क्या है, पंगु राज। पंग से आपका हो गया पंजाब, गु से हो गया गुजरात, राज से राजस्थान और जा से जम्मू और कश्मीर। पास से पाकिस्तान है और पास से पंगु राज। तो पाकिस्तान से लगने वाले देशों के लिए ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं पंगु राज। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए, ट्रिक अगर आपको मिल रही है तो ट्रिक से याद करना कोई बुराई नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको सही जवाब याद होना चाहिए, किसी भी तरीके से याद रहे। अगला देश है चीन। तो चीन के साथ हमारे 5 राज्यों की सीमाएँ लग रही हैं। तो चीन की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य लग रहे हैं, 5 राज्य। तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है, वह ट्रिक है हेमा अरुण के साथ, हेमा अरुण के साथ उत्तर जाएगी। हेमा अरुण के साथ उत्तर जाएगी। तो हेमा से आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, अरुण से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। के को हमने ऐसे ही वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ दिया है। साथ से आपका हो गया सिक्किम, साथ से आपका क्या हो गया सिक्किम। और उत्तर से आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तर से आपका हो गया उत्तराखंड। जाएगी से जा से आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो 5 राज्य लग रहे हैं चीन के साथ, कौन कौन से, हेमा अरुण के साथ उत्तर जाएगी, यानी कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर। अगला देश की तरफ देखते हैं। अगला देश है आपका भूटान। तो भूटान से हमारे भारत देश के कितने राज्य लग रहे हैं, 4। कौन कौन से हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इसमें देखिएगा कि 3 देशों से आपके 5 राज्यों की सीमा लग रही है। कौन कौन से हैं, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। और वहीं म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान से आपके 4 राज्यों की सीमा लग रही है और अफ़गानिस्तान से 1 राज्य की सीमा लग रही है। तो अफ़गानिस्तान से कौन कौन सी लग रही है, जम्मू और कश्मीर की हो गई आपकी। अब हम पढ़ रहे थे भूटान। तो भूटान से आपके 4 देशों की सीमा लग रही हैं। भूटान से कितने राज्यों की सीमा लग रही है, 4। तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए ट्रिक है 80 आप। क्या है ट्रिक, 80 आप। 80 आप। तो आ से आपका हो गया असम, सी से हो गया सिक्किम और आप में आपका आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश और पा से हो गया पश्चिम बंगाल। 80 आप। भूटान के लिए क्या हो जाएगी आपकी ट्रिक, 80 आप। आ से आपका हो गया असम, सी से हो गया सिक्किम, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, पा से हो गया पश्चिम बंगाल। इस प्रकार भूटान से 4 राज्य लग रहे हैं। अगला देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से हमारे कितने राज्यों की सीमाएँ लग रही हैं, 5। बांग्लादेश की कितनी सीमाएँ लग रही हैं, 5। इनमें से कौन कौन से 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसकी ट्रिक है अपम मित्र। क्या है ट्रिक, बांग्लादेश की क्या है,
अपम मित्र। आ से आपका हो गया असम, प से हो गया पश्चिम बंगाल, म से हो गया मेघालय और मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा। अपम मित्र से आपका क्या हो गया बांग्लादेश। ये ट्रिक अगर आप लोग एक बार पेपर पर लिख लेंगे और 2-3 बार देख लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। बाकी अगर आपको मानचित्र अच्छे से याद है तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तब आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देश है म्यांमार। तो म्यांमार से हमारे भारतीय राज्यों की कितनी सीमाएं लग रही हैं, तो 4 राज्यों की लग रही। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार से कितने राज्यों की लग रही है, 4 राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार की सीमा पर अवस्थित राज्यों की ट्रिक है मामी आना। क्या हो गया, मामी आना। म्यांमार में क्या हो गया आपका, मामी आना। तो एक माह से आपका हो गया मिजोरम, एक माह से हो गया मणिपुर, आ से अरुणाचल, ना से नागालैंड। ठीक है। अगला है अफ़गानिस्तान। तो ये तो बहुत आसान है, इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी। अफ़गानिस्तान से आपका कौन सा राज्य लग रहा है, तो जम्मू और कश्मीर लग रहा है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से देश है, किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। अब इससे संबंधित नीचे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, ऑप्शन से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। हमने ट्रिक बनाया था अपम मित्र। तो कौन कौन उसमें था, असम था, पश्चिम बंगाल था, मेघालय था, मिजोरम था और त्रिपुरा था। तो इनमें कौन सा राज्य नहीं है, वह है आपका मणिपुर। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों की ट्रिक हमने क्या बनाई थी, पंगुराज। पंगुराज में कौन कौन से हो जाएगा आपका, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो विकल्प बी ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा कि भारत और बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद था वो अब समाप्त हो गया है। बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराने सीमा विवाद का समाधान करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियों व भूमि क्षेत्रों के आदान प्रदान को स्वीकृति देने वाले 119वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इसके द्वारा 1974 में हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को लागू किया जाएगा और इसके तहत भारत को बांग्लादेश से क्षेत्र मिले हैं कौन कौन से, पश्चिम बंगाल में 2398 किलोमीटर, मेघालय में 240 और त्रिपुरा में 138। और बांग्लादेश को कितने क्षेत्र प्राप्त हुए, 1957। अगला प्रश्न, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो अभी हमने देखा था कि अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य हमारी सीमा साझा कर रहा है और वह कौन है, जम्मू और कश्मीर। तो इसलिए भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो आपकी हो जाएगी अफगानिस्तान के साथ। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये ध्यान रखिएगा किस दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेंगे तो नो डाउट उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। तो अभी हमने इसको देखा था, राजस्थान हो जाएगा, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला है, भारत का सबसे छोटा राज्य। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा है, तो गोवा। गोवा सबने देखा होगा एकदम छोटा सा है। अगला है, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है। तो भारत का जो मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है। क्या है, 82.5 पूर्वी देशांतर। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये 82.5 पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है। तो यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है यूपी पीजीटी और टीजीटी में, तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर पाया जाता है। ऑप्शन है ए 4.5, बी 5.5, सी -5.5, डी -4.5। तो भारत और ग्रीनविच में प्लस 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है, ऑप्शन है आपके ए
87 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला है 85 अंश 30 मिनट पूर्वी। सी है 84 अंश 30 मिनट पूर्वी। या डी 82 अंश 30 मिनट पूर्वी। तो भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा क्या कहलाती है? 82 अंश 30 मिनट पूर्वी। तो इसलिए विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगले पॉइंट्स दिए गए हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये सभी को पता होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। ये देखिएगा आप ऊपर, इधर का पूरा एरिया भारत का ही है। 1 मिनट आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा, स्लाइड थोड़ा आगे निकल गया। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमने देख लिया, बांग्लादेश के साथ मिलती है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो भारतीय महाद्वीप गोंडवाना लैंड का महत्वपूर्ण भाग है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। अगला है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो किसी भी देश की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील, यानी कि 12 समुद्र नॉटिकल माइल्स कहते हैं इसको, समुद्री मील को इंग्लिश में। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी देश की जल सीमा समुद्र तट से होती है। अगला है भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि गुजरात राज्य में है। कच्छ का जो जिला है 45,652 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट है भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो यह पुराना डाटा है, वर्तमान में 28 राज्य और 28 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो दोनों 28 एंड 8 ये ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो थार मरुभूमि ये कहाँ पर है आपका? राजस्थान राज्य में है। अगला भारत का सबसे छोटा जिला, अभी हमने देखा सबसे बड़ा जिला कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में। सबसे छोटा जिला आपका है माहे। माहे किस में है? पुडुचेरी। पुडुचेरी में माहे है, जो कि 9 वर्ग किलोमीटर में। ये भारत का सबसे छोटा जिला है। अगला है सरक्रीक कहाँ स्थित है? तो सरक्रीक जो है गुजरात के साथ लगी भारत और पाकिस्तान सीमा पर है। ये सरक्रीक विवाद बहुत प्रसिद्ध है। ये किसके साथ लगा है? भारत और पाकिस्तान के, जो कि गुजरात के साथ लगा हुआ है। अगला है क्रीक किसे कहते हैं? तो क्रीक कहते हैं महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग। ऐसा जलीय भाग जो महासागर का स्थल में घुसा हुआ संकीर्ण भाग हो, उससे क्या कहते हैं? उसे क्रीक कहते हैं। अगला है पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। तो अभी हमने देखा था भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे लंबी सीमा कहाँ की होगी? तो बांग्लादेश के। दूसरे नंबर पर आपका आता है चीन, तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, फिर आता है नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है और वह है जम्मू और कश्मीर। अगला है केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं, तो केरल का कुट्टानाड जो है वह न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण यह प्रसिद्ध है। क्या है? केरल का कुट्टानाड। अगला है मड आइलैंड का निकटतम शहर है। तो मड आइलैंड जो है वो किसके शहर निकटतम है? मुंबई के। अगला पॉइंट है पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य किस राज्य से सबसे नज़दीक है? तो यह तमिलनाडु से है। आपने देखा होगा पाक स्ट्रेट किन देशों के बीच में स्थित है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल इसको मैंने पढ़ाया था। अगला है किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? तो भारत का हृदय स्थल कौन है? गंगा मैदान, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है और ये देश के में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न की आपूर्ति यहीं से होती है। तो किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? यह है गंगा मैदान को। भारतीय कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% भारत के भूभाग का क्या है? पर्वतीय है। अगला भारतीय कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43%, यानी कि 43% भारतीय कुल भूभाग का मैदानी है। इस प्रकार यह यूनिट यहीं पर पूरी हुई। कल हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। अगले जो क्लास होगी वो पर्वत के बारे में होगी। आप लोग चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।